अगर आपको रात में नींद नहीं आती, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, बिस्तर में करवटें बदलते रहते हैं, पता नहीं चलता कि कब रात से दिन हो गया और दूसरे दिन आपका किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है और ये धीरे धीरे समस्या आगे बढ़ के कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है, धीरे धीरे समस्या आगे बढ़ के एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो अगर इस समस्या से आप परेशान हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सिंपल सांस लेने का तरीका बताऊंगी, ऐसे प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगी, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताऊंगी, जिसका अभ्यास आप करते हैं तो आपको तुरंत इसका इफेक्ट उसी दिन देखने के लिए मिलेगा। शर्त यह है कि ये सारे अभ्यास आप अच्छी तरीके से सीखें, समझें, फिर अभ्यास करें। वीडियो को आगे जब आप देखेंगे ना तो आई एम श्योर कि वीडियो देखते देखते आप मगन हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आगे जो भी टेक्निक बता रही हूँ उसको अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? समस्या तो हम सभी को पता है कि हमें नींद नहीं आती है, लेकिन ये नींद क्यों नहीं आती है इसका कारण जानना जरूरी है और इसका समाधान जो सटीक हो, प्रैक्टिकल हो, वो भी जानना जरूरी है। होता यूं है, वैसे नींद न आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक कारण ये है कि आपका मानसिक तनाव, आप जो कुछ भी दिन भर में काम करते हैं, फिर उसके बाद रात में जब सोने के लिए जाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, इसका मुख्य कारण है कि आपका मानसिक तनाव बहुत अधिक है। अगर उस तनाव को ना रिलीज किया गया, वो तनाव जो है धीरे 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 करके कई सारी परत होते होते वो आपके दिल दिमाग में घर कर जाती है और उस तनाव को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तनाव को निकालने के लिए आप सांसों का सहारा ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लॉजिक हुआ कि तनाव को रिलीज करना है तो सांसों के सहारे कैसे? समझाती हूँ। देखिए, आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या कि फिर आप कोई काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं या कि फिर किसी काम को करने में आपको फटाफट उसको फिनिश करना है, तो उस समय आप अक्सर महसूस करेंगे कि आपकी सांसों का आना और जाना बढ़ गया है, तेज़ हो गया है। लेकिन वहीं जब आप बड़े रिलैक्स होते हैं या तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी सांसें कितनी हल्की और शांत हो जाती है, या कि बहुत बड़ा काम था, कोई एग्ज़ाम था, कोई मीटिंग थी, घर में मेहमान आने वाले थे, तो ये सारे काम ख़त्म होने के बाद जैसे ही ख़त्म होता है एग्ज़ाम, मीटिंग या मेहमान वगैरह, तो उसके बाद आप कितने शांत महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। और उस वक्त आप नोटिस कीजिएगा कि इस शांत अवस्था में सांसें भी बड़ी हल्की आती हैं, यानी सांसें बड़ी जल्दी जल्दी फास्ट नहीं होती, स्लो होती हैं ब्रीदिंग। तो अब इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सांसों का संबंध हमारे मन मस्तिष्क से है। तो अगर हम सांसों पर वश कर लें, सांसों पर कंट्रोल कर लें, सांसों पर काम करें, तो हम अपने मन मस्तिष्क की जो ओवर स्पीड है उसको भी कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और अपने तनाव को कम करेंगे। और जब हमारा तनाव कम होगा तो वो मदद करेगा रात में गहरी और प्यारी नींद लाने में। लॉजिक सिंपल है। तो यानी हमें ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करना है जिससे हमारा मानसिक तनाव कम हो। और हर दिन आप इस अभ्यास को करेंगे बिस्तर में बैठे बैठे ही, सोने से पहले मात्र 5 मिनट। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ये बड़ा सा बंडल आपने बना रखा था, एक के ऊपर एक, जो ये तनाव की लहर आपने बना रखी थी, ये धीरे धीरे कटेगी इस तरीके से। और आपका मानसिक तनाव जैसे जैसे कम होता जाएगा, आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस जैसे जैसे कम होता जाएगा, आप देखिएगा आपको गहरी और प्यारी नींद आएगी। अब ये सांसों का जो काम करना है वो कैसे करना है ये सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहला बड़ा सिंपल सा अभ्यास सिखा रही हूँ। आराम से ऐसे पालती मार के बैठ जाइए, हाथ को घुटने पर रखिए, चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, अपने ध्यान को अपने फेफड़े पर लेके आइए। गहरी सांस अपनी नाक से लीजिए, कीप योर माउथ क्लोज, मुंह को बंद रखिए। नाक से सांस लेते हुए सांस पूरी छाती पर भर गई, रोक के रखिए और फिर उसके बाद सांस को नाक से छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए सांस को लंबा छोड़िए, जितनी आपने सांस ली थी उससे 2 गुना ऐसा। अब ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ ये भी समझिए। जब आप सांस को 2 गुना छोड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका लंग जो है, आपका फेफड़ा जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। अगर कोई ग्लास है,
आपको उसको दोबारा भरना है तो उसको पहले खाली करना पड़ेगा। जब आपकी ग्लास पूरी की पूरी खाली होगी तो आप दोबारा जब पानी भरेंगे तो नया और फ्रेश पानी भर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आप सांस जितनी लेते हैं उससे दोगुनी सांस को छोड़ते हैं तो फेफड़े अपने आप खाली हो जाएंगे और फिर ज़्यादा सांस ले पाएंगे। आँखों को बंद किया, सांस लिया, 1 2 3 4 5। सांस लेने के बाद सांस छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, नाक से सांस लिया लिया लिया, पूरा भर लिया फेफड़े पर, सांस छोड़ रहे हैं नाक से, फिर से सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। देखिए कितना सिंपल अभ्यास है ना, तो इसको तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आप छोटी छोटी सांसें लेते हैं अब आप लंबी लंबी सांसें लेने लगेंगे और लंबी लंबी सांसें लेने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर आपकी बॉडी में जाएगी और आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, फुर्ती आपकी बनी रहेगी, थकान बहुत जल्दी नहीं होगी। अब इसी अभ्यास को जो हमने सीखा है इसको हम अपनी नाक को कैसे बंद करके अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। तो आपने जैसे अभी सांस लेने का रेशियो किया था 1:2, यानी जितनी सांसें ली थी उससे दोगुनी सांस छोड़ी थी, अब उसको कैसे करेंगे देखिए। अपने हाथ से इस तरीके से आप मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बनाने के बाद अपनी छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से ऐसे उठा दीजिए, ऐसे। ये हो गया, यू बन गया, देख रहे हैं। अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट अंगूठे से बंद करें इस तरीके से और अपनी लेफ्ट नासिका से पहले सांस को बाहर छोड़ दें, पूरा खाली करें फेफड़े को, खाली हो गया। अब सांस लें लेफ्ट नासिका से और फिर उसके बाद लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस को छोड़ दें धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा फेफड़ा खाली हो गया। अब राइट से ही सांस वापस से लें, 1 2 3 4 5। राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ एक साइकिल। ऐसा आपको गिनती करना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया। एक्चुअली में आपको अभ्यास कैसा करना है वो देखिए। अपनी लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस को छोड़ दिया, धीरे धीरे पूरा फेफड़ा खाली हो रहा है। अब राइट से सांस लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। अपने लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस को छोड़ दिया, पूरा खाली हो गया। फिर राइट से सांस लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। ऐसा हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दीजिए। कितना करना है इसका अभ्यास? इसका अभ्यास 5 मिनट तो आप ज़रूर करें और आप देखेंगे इंस्टेंटली आपको कितनी राहत और रिलैक्सेशन मिली है, जो कि आपको किसी भी दवाई से नहीं मिलेगी। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें नींद की, वो दवाइयाँ जो है आपके सिम्टम को सप्रेस करती जाएंगी, उसका कभी जड़ से जो छुटकारा है नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप इस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तो ज़रूर आपको नींद अच्छी आएगी और धीरे धीरे करके आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी। दवाइयाँ कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होती है, बल्कि उनसे हम टेम्पररी छुटकारा पाते हैं। अब जब आपका कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास हो जाए, लेफ़्ट से सांस लें, राइट से सांस छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ़्ट से सांस छोड़ें, तो फिर आप इसके रेशियो को
बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप लेफ़्ट से सांस लें, फिर उसको रोकें, फिर उसके बाद राइट से सांस छोड़ दें, फिर राइट से सांस लें, रोकें जितना आप कंफर्टेबल हो, और फिर लेफ़्ट से सांस को छोड़ दें। कैसे, देखिए इस तरीके से विष्णु मुद्रा लगा लिया, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ़्ट से सांस लिया, दोनों नाक को बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी राइट को खोलिए, राइट से सांस को छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लीजिए राइट से। 1 2 3 4 5। दोनों नाक को बंद कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से सांस को छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चक्कर हुआ ये, तो कहने का मतलब ये है जितनी सांस लें उससे दोगुनी सांस को रोकें और दोगुनी सांस को बाहर छोड़ दें। फिर उसी नासिका से सांस लें जिस नासिका से सांस छोड़ी थी, दोगुनी सांस रोकें और फिर दूसरी नासिका से सांस को छोड़ दें दोगुनी। रेशियो 1:2:2। देखिए, इनहेल किया लेफ्ट से, आँख को बंद करके, दोनों नाक को बंद कर लीजिए, होल्ड करके रखिए, जितनी सांस ली थी उससे दोगुनी, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे खाली करें, फेफड़ा खाली हो रहा है, जितनी सांस ली थी उससे दोगुनी सांस को छोड़ दिया। वापस से सांस लीजिए राइट से, बंद कीजिए सांस को दोनों नासिका से, और फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। धीरे 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 ऐसे खाली। जब आपका सांस रोकने का अभ्यास और बेहतर हो जाए तो आप सांस को और लंबी देर तक रोक सकते हैं और लंबी देर तक छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक आपका अभ्यास ना हो जाए, यही सिंपल अभ्यास करते रहें, इससे ही आपको राहत मिल जाएगी। जब कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास हो जाए आपका, तो आप इसका रेशियो 1:4:2, यानी जितनी सांस लीजिए उससे 4 गुनी सांस को रोकिए और 2 गुनी सांसों को बाहर निकाल दीजिए। कैसे? सांस लीजिए अपनी लेफ्ट से, रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोड़ दीजिए अपनी राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लीजिए राइट से, 1 2 3 4, बंद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोड़ दीजिए लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लीजिए लेफ्ट से, बंद कर लीजिए, छोड़ दीजिए अपनी राइट से। सांस लीजिए राइट से, रोक लीजिए, छोड़ दीजिए अपनी लेफ्ट से। देखा आपने कितना आसान है अपने आप को चिंताओं से मुक्त रखना, लेकिन आपको सही टेक्निक समझना ज़रूरी है, सही अभ्यास आना ज़रूरी है। उस अभ्यास को कितना करना है, कैसे करना है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझा दूँ। एक बार समराइज़ करती हूँ।
आप बिगनर हो तो रेशियो 1:2 का रखिए, जितना सांस लीजिए उससे दोगुनी सांस छोड़िए। जब थोड़े दिन का अभ्यास हो जाए तो सांसों को रोकने का अभ्यास कीजिए, जितनी सांस लीजिए उससे दोगुनी सांस को रोकिए और दोगुनी सांस को बाहर छोड़िए। फिर जब आप थोड़ा सा और अभ्यस्त हो जाएं, कम से कम 1 महीने के बाद, तो जितनी सांस लीजिए उससे 4 गुनी सांस को रोकिए और 2 गुनी सांसों को बाहर छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब देखिए ज़रा, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं इस अभ्यास को करते हुए। सांस लेते हुए पता है कैसे खींचेंगे? सांस लेते हुए ऐसे करेंगे और सांस छोड़ते हुए मुंडी नीचे हो जाएगी उनकी। फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप नॉर्मल भी सांस लेते छोड़ते हैं तो क्या ऐसे सांस लेते हैं? आप तो सिंपल स्टेबल रहते हैं और सांसें धीरे धीरे आती जाती रहती हैं, शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरीके से आपको बड़े सहजता से सांस लेनी है और सांस को छोड़ देना है, फिर सांस लेनी है और सांस को छोड़ देना है। एक चीज़ और, हाथों को बहुत मूव करेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। तो हाथों को भी बहुत मत मूव कीजिए, इतने ऐसा मूव कीजिए कि बस आपकी सांस आ जाए अंदर, और सांस को आने और जाने के लिए आपको हाथ इतना नहीं उठाना है, हाथ थोड़ा सा भी उठेगा तो भी चल जाएगा। तीसरी गलती जो करते हैं, सांस को बहुत जोर से खींचेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। सांस वैसी ही लेनी है जैसे आप नॉर्मल दिनों में सांस लेते हैं, इतनी कि जितनी आपके अगल बगल में कोई बैठा हो उसको सुनाई ना दे। बहुत धीरे धीरे सांस लेनी है, छोड़नी है। जब आपका सांस लेना और छोड़ना बड़ा धीरे धीरे होगा, तभी जाके आपका मन जो है वो शांत होगा। अगर आप इस अभ्यास से ज़्यादा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आप 5 मिनट इसका अभ्यास हर रोज़ ज़रूर करेंगे। अगर आप इसका अभ्यास 10 मिनट कर लें तो इससे और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। अगर आप दिन में इसके अभ्यास सुबह कर लें, दोपहर में कर लें, शाम में कर लें, रात में कर लें, तो आपको इससे और भी ज़्यादा लाभ मिलेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता है तो सुबह अभ्यास कर लें और शाम में अभ्यास कर लें। और अगर पूरे दिन भी आपको टाइम नहीं मिलता, बहुत ऐसा कहते हैं कि आप बहुत बिजी हों, तो आप सोने से पहले 5 मिनट वक्त निकाल के इसका अभ्यास कर लें। आप यकीन मानिए, इस अभ्यास को जितना आप करेंगे उतना आपकी चिंताएं कम होंगी, उतना आपको नींद गहरी आएगी और आपको किसी भी दवाई पर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस 1 घंटे की होती हैं, जिनको जूम में कंडक्ट किया जाता है। और इस 1 घंटे की क्लास में हर दिन आप अलग अलग तरीके के आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, रिलैक्सेशन की टेक्निक सीखते हैं, आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करवाया जाता है और साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करने की भी प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कंसीव नहीं कर पाते, या कि फिर आप मेनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रही है, या कि फिर आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी ही क्यों नहीं डेवलप करना चाहते, ओवरऑल स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ये क्लासेस आपको बहुत मदद करेगी। और आपको एक बात बताऊं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को थायराइड, डायबिटीज़, सर्वाइकल का पेन, नी पेन, ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने जब निरंतर मेरी निगरानी में योग का अभ्यास किया तो उनको गजब का फ़ायदा मिला है और अपनी हेल्थ कंडीशन से उबर भी पाए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समय की कमी के कारण, या आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो, या आपका ऑफिस बहुत जल्दी होता है, तो ये जूम क्लासेस आप ना ज्वाइन कर पाएँ, तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं जिनको आप परचेज करने के बाद अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अपने मोबाइल या लैपटॉप में ये वीडियो को चलाकर
किसी भी वक्त कितनी भी बार योग का अभ्यास कर सकते हैं। और ये वीडियोस भी बिगनर फ्रेंडली हैं, जिसमें बड़े सीक्वेंस में अच्छी तरीके से मैंने आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करना है 1 घंटे आपको कराया जाता है। अधिक जानकारी चाहिए ना आपको, तो मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पर शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस सिखाई, जिसकी मदद से आपको रात में नींद आने में आसानी होगी, आपका मानसिक तनाव कम होगा और दूसरे दिन आपको किसी भी तरीके का चिड़चिड़ापन या असुविधा नहीं महसूस होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, आप मुझे ये भी बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नमस्ते।